मानव भूगोल के सिद्धांत बता रहे थे। मानव भूगोल के 3 सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, पार्थिव एकता का सिद्धांत एवं वातावरण समायोजन का सिद्धांत, ये हम बता रहे थे। जिसमें पहला क्रियाशीलता का सिद्धांत हमने शुरू किया था। क्रिया से यानी कि पृथ्वी पर परिवर्तन होते रहते हैं, परिवर्तनशील है पृथ्वी, चाहे विनाश की ओर हो चाहे विकास की ओर। ये परिवर्तन में कई शक्तियाँ कार्य करती है, जिसमें भौतिक शक्तियाँ और जैविक शक्तियाँ, मानविक शक्तियाँ कार्य करती है। कल हमने भौतिक शक्तियों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियाँ, पृथ्वी की बाह्य शक्तियों के बारे में बताया था कि किस प्रकार से जल, वायु, हिमनद, ताप, ज्वालामुखी, भूकंप, पर्वत निर्माणकारी शक्तियाँ पृथ्वी के बाहर अपने अपक्षय, अपरदन और अन्य क्रियाओं के कारण धरातल पर परिवर्तन करती रहती है। आज हम अप्रत्यक्ष शक्तियाँ, एक तरह से ये जो शक्तियाँ हैं, अप्रत्यक्ष शक्तियाँ, ये भी भौतिक शक्तियों की तरह ही कार्य करती है। इसमें जो शक्ति है उसमें सबसे पहले हम लेते हैं गुरुत्वाकर्षण शक्ति। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही पृथ्वी पर अनेक परिवर्तन होते रहते हैं। सभी वस्तुओं को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। इसी कारण से वाष्प में से परिपूर्ण जो हवाएं हैं, जिसमें कि जल की बूंदें रहती है, वो बूंदें धरातल पर गुरुत्वाकर्षणकारी शक्ति के कारण ही नीचे की ओर आती है। इसी तरह से वायुमंडल का निर्माण होना है या पृथ्वी के धरातल पर अधिक वायुदाब का निर्मित होना, ये भी पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षणकारी शक्ति से ही नियंत्रित होते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही जो आज हम जितने भी चीज़ें हैं वो धरातल पर स्थित है, वो भी इसी कारण से है। इसी तरह से दूसरी शक्ति है पृथ्वी की ग्रही संबंध वाली शक्तियाँ, जिनमें कि पृथ्वी की परिभ्रमण और परिक्रमण कार्य शक्ति को हम इसमें सम्मिलित करते हैं। पृथ्वी की जो परिक्रमण शक्ति है उसी कारण से, यानी कि सूर्य के जो चारों ओर, सूर्य अपने अक्ष पर जो चक्कर लगा रही है पृथ्वी, उसी कारण से दिन और रात बनते हैं। और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिसको हम परिभ्रमण शक्ति कहते हैं, उसी कारण से ऋतु परिवर्तन होता है। ऋतु परिवर्तन के कारण ही या दिन रात बनने के कारण से, यानी कि ताप नियंत्रित होता है और इसके कारण से तापमान, वर्षा, वायु व्यवस्था का प्रभाव पड़ता है। और इस ताप व्यवस्था से के कारण ही पृथ्वी पर वायुदा की पेटियाँ बनती है, ताप की पेटी बनती है, वायु की पेटियाँ बनती है, वायु किधर से चलेगी, ये चीज़ें सब हमारे ग्रही संबंधों के कारण ही या ग्रही शक्तियों के कारण से ही निर्धारित होती है, जो कि अल्टीमेटली आगे जा कर के पृथ्वी धरातल के ऊपर परिवर्तनकारी शक्तियों के रूप में बदलते हैं। इसके बाद हम बात कर सकते हैं कि भाई जो हमारी जैविक शक्तियाँ हैं वो भी हमारे धरातल के ऊपर बहुत ज़्यादा परिवर्तन करती है, यानी कि क्रियाशीलता लाती है, जिसमें कि पेड़ पौधे और जीव जंतु सम्मिलित हैं। यानी कि जैविक शक्ति में पेड़ पौधे और जीव जंतु सम्मिलित होते हैं। और इस कारण से जो पेड़ पौधे हैं वो मिट्टी को जकड़ के रखते हैं। पेड़ पौधे नहीं होंगे तो मिट्टी असंगठित हो जाएगी, अपरदन हो जाएगा, वहाँ से बह करके दूसरी जगह चले जाती है। इसके कारण से यानी कि क्रियाशीलता बढ़ जाती है, दूसरी जगह
समतल हो जाता है, वहाँ पर कटाव हो जाता है। जीव जंतु है, जीव जंतु जिसमें कि छोटे छोटे जानवर है, चूहे है या दूसरे जानवर हैं, ये मिट्टी को ढीली करते रहते हैं, उसको मिट्टी को दरारें कर देते हैं, मिट्टी को असंगठित कर देते हैं और मिट्टी बह करके चली जाती है, जिससे कि परिवर्तन होता रहता है। ये क्रियाशीलता में सम्मिलित किया जाता है। मानव शक्तियाँ, नेक्स्ट है मानव शक्ति। मनुष्य स्वयं एक सक्रिय भौगोलिक कारक है जो हमेशा अपनी विभिन्न क्रियाओं द्वारा प्राकृतिक वातावरण को परिवर्तित करता रहता है और अपना सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता है। मनुष्य अपनी बुद्धि, कौशल और विचारशील क्रियाओं के कारण प्राकृतिक वातावरण में अनुकूल परिवर्तन करता रहता है। वनों को काट करके फसल के लिए उपजाऊ बनाता है, सड़कों का निर्माण करता है, नदियों के जल के उपयोग के लिए बांध बना देता है, नहरें बनाना है, बड़े बड़े नगरों महानगरों निर्माण करता है, पुल बनाना, सुरंग बनाना, खान खोदना, निर्माण कार्य आदि मानव करता रहता है। ये कार्य करने के लिए उसे धरातल के ऊपर अपना परिवर्तन करना पड़ता है। मिट्टी का उपयोग करता है कृषि कार्य करने के लिए, खनन कार्य करता है, खान खोदता है निर्माण कार्य करने के लिए। इसके कारण से धीरे धीरे जो प्राकृतिक कारक है उनमें परिवर्तन होता है। पेड़ काटेगा, जंगल खत्म होंगे, उससे हमारे मौसम के ऊपर या जलवायु के ऊपर परिवर्तन आएगा, वर्षा कम या ज़्यादा होगी, यानी कि पृथ्वी के संतुलन और असंतुलन का कार्य मानव के ऊपर निर्भर करता है और स्वयं मानव भी इनसे प्रभावित होता रहता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि पृथ्वी निरंतर परिवर्तनशील है। पृथ्वी पर जो क्रियाएं हो रही है, पृथ्वी पर जो भी धरातल पर जो भी मिल रहा है वो सब परिवर्तनशील है, लगातार क्रियाशील होता रहा, परंतु फिर भी एक सार्वभौमिकता इसमें रहती है। यानी कि जैसे मानव है, मानव की 3 अवस्थाएं होती है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और वृद्धावस्था। इस तरह से प्राकृतिक कारकों भी कभी कई अवस्थाएं होती है और अल्टीमेटली जाकर के वापस उनमें उत्थान होता है। जैसे पर्वत, जैसे हमारे ये है पर्वत हैं या नदी का है, सब इनमें भी 3 अवस्थाएं मिलती है। तो ये 3 अवस्थाओं की एक सब परिवर्तनशील कार्य शक्तियों के कारण ही होता है। आज पर्वत है, आगे जाकर के वो संतुलन बन जाएंगे, फिर उसमें उत्थान होगा, फिर पर्वत बन जाएंगे, यानी कि ये सब क्रियाशील होते रहते हैं। इसको हम मानव भूगोल में कहते हैं परिवर्तनशीलता का सिद्धांत या क्रियाशीलता का सिद्धांत। आगे हम कल पार्थिव एकता के सिद्धांत को पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इतना होते हुए भी सब चीज़ अलग अलग हम पढ़ते हैं, सब चीज़ अलग अलग है, फिर भी एकता के सूत्र में बंध रहते हैं। सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, कोई स्वयंभू नहीं है, कोई अलग नहीं है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू।